मैया बोली बाबा तेरी शकल बड़ी खतरनाक है, छोरा को दर्शन कराऊंगी ना तो छोरा डर जावेगो, या से मैं दर्शन ना कराए सकूं। तो शंकर जी बोले मैया फिर एक काम करो, तुम अपने छोरा के चरण दिखा दो, हम चरणन को दर्शन कर लें। मैया बोली बाबा तुम चरणन को दर्शन करवे लगे और छोरा ने कहूं से देख लई तो डर जावेगो। मैया दर्शन कराए दे, बड़ी दूर से आयो हूं। मैया बोली बाबा सो तो जब छोरा बड़ो है जावेगो तब आइयो और प्रेम से आपको दर्शन कर लीजो, अभी मैं आपको दर्शन ना कराए सकूं। शंकर जी बोले मैया तू दर्शन ना कराएगी तो मैं तेरे दरवाजे पे बैठू रहूंगा। मैया बोली बाबा ऐसे दरवाजे मेरे घर में 40 हैं, मैया दरवाजे को कभी खोलूंगी ना है, मैं दूसरा दरवाजा खोल ले रही हूँ। अब शंकर जी क्या करें, तब भगवान शंकर जी ने कन्हैया से कहा प्रभु आप कुछ करो। तब भगवान रोने लगे, भगवान रोने लगे। मैया दौड़ी का है गो, जल्दी से गोद में उठाया, दूध पिलाने लगी पर दूध नहीं पिया भगवान ने, रोते जा रहे हैं रोते जा रहे हैं। का है गो, शंकर जी बोले मैया कछु ना है गो, या को भूत लग गए, भूत लग गए। अब मैया घबरा गई, राम 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 राम, भूत लग गए अब कैसे उतरेंगे। शंकर जी बोले घबरावे की जरूरत नहीं है, हम हैं भूत उतारने वाले। अच्छा बाबा आपसे भूत उतारना आए। शंकर जी बोले कैसी बात करो मैया, हमने तो अच्छे अच्छों के भूत उतार दिए हैं, तुम्हारे छोरा के भूत ना उतार देंगे। ठीक है। अब मैया लेके आई, पीठ दिखा के खड़ी हो गई, दूर से उतारियो भूत बाबा आपकी शकल डरावनी है, छोरा डर जावेगो। शंकर जी बोले मैया दूर से उतारवे वालो, दूर से भूत उतारवे वालो मंत्र मुझको याद ना आए, जब तक तुम मेरी गोद में छोरा को ना दोगी ना तब तक मैं या के भूत ना उतार सकूं। अब मैया देख रही है लाला रोते जा रहे हैं, कन्हैया रोते जा रहे हैं, मैया क्या करे बेचारी। कन्हैया को शंकर जी की गोद में डाल दिया और जैसे ही शंकर जी की गोद में गए कन्हैया शंकर जी को देखते हैं और खिलखिला के हंसने लगते हैं। आहा आज जगत का पालनहार शिव जी की गोद में, लो मैया उतर गया के भूत। प्रेम से भगवान ने भूत उतारे और आशीर्वाद दिया कि जुग जुग जीवरी यशोदा मैया तेरो ललना, खूब जिए गो मैया तेरो लाल। अब शंकर जी वहां से चले गए। अब भगवान की उम्र 6 दिन की हो गई, 6 दिवस के हो गए। तभी नंद बाबा को याद आया हमें तो कर चुकाने जानो है और कर तो चुकाना ही पड़े। तो नंद बाबा कर चुकाने चले गए कंस के यहाँ। कंस की एक राक्षसी थी, मंत्री थी, महिला मंत्री थी, नाम था पूतना। कंस ने पूतना को आज्ञा दी जाओ और जितने बच्चे पैदा भए हैं सबन को मार डालो। ये पूतना कौन थी, ये बकासुर की बहन थी बकी। पूतना बच्चों का मांस नहीं खून पीती थी, खून पी जाती थी, बड़ी भयंकर थी। आज भगवान को मारने के लिए आई और जब भगवान को मारने के उद्देश्य से घर निकली, घर से उसकी शकल बड़ी डरावनी थी, राक्षसी थी ना। तो पूतना को लगा मैं क्या करूं। पूतना ने पहले तो शकल बदली माया से, वो माया जानती थी, उसने शकल बदल ली और चल पड़ी कृष्ण को मारने के लिए। अभी कन्हैया 6 दिन के थे, मैया का दूध पी रहे थे। माँ ने जल्दी से नीचे उतार के रखा और पूतना मौसी बड़ी सुंदर बन ठन करके चल पड़ी कृष्ण को मारने। नंद बाबा के द्वारपालों ने पूतना को इसलिए नहीं रोका क्योंकि पूतना बड़ी सुंदर थी ना, सबको लग रहा था बड़े खानदान की बहू है, इसको क्या रोकें। तो पूतना को कोई रोक ना सका और वो सीधे अंदर चली गई यशोदा के पास कन्हैया को देख करके
और वो खड़ी हो गई। अच्छा, कन्हैया ने जब पूतना को देखा तो कन्हैया पहचान गए कि ये तो पूतना मौसी हमें मारने आई हैं। तो भगवान ने पूतना को देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। अच्छा, भगवान के नेत्र बंद करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पूतना शकल बदल के आई है कृष्ण को मारने के लिए। अच्छा, आपके आसपास पूतना है कि नहीं? चलो, पूतनाएं तो कम होंगी, शूर्पणखा ज्यादा होंगी। शूर्पणखा रावण की बहिनी। ये कौन थी? रावण की बहिनी थी, बहन, सिस्टर। शूर्पणखा रावण की बहन थी और राम जी के पास चली गई, सुनो तुम बहुत सुंदर हो, हमसे शादी कर लो। शूर्पणखा बोली हमसे शादी कर लो। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, हमारी तो शादी हो चुकी है, हम कैसे कर लें, हम नहीं कर सकते। तुम्हारी हो गई कि नहीं? शूर्पणखा कहती नहीं नहीं, हम कुंवारे हैं, हमारी शादी नहीं हुई। जबकि शादी हो गई थी। आपके नंदबाग में शूर्पणखाएं हैं कि नहीं? नहीं है। अच्छा, शूर्पणखाओं की पहचान बता दूं, जिसकी इससे मैच कर जाए समझ लेना यही शूर्पणखा है। शूर्पणखाओं की पहचान क्या है? शूर्पणखा की शादी हो गई थी पर कह रही थी हमारी शादी नहीं भई। शादी के बाद भी जो कुंवारे बनने का नाटक करे ये शूर्पणखा है। हमारी कई बहनें शादी के बाद मांग तक नहीं भरती, चूड़ियां नहीं पहनती। ये सारी कौन है? ये तो शूर्पणखाओं की भतीजियां हैं। शादी हो गई, चूड़ी नहीं पहनती। एक बहन के एक हाथ में चूड़ी थी यहाँ तक और दूसरा हाथ खाली। हमने कहा ये क्या है? बोले फैशन है। बहुत सारी हमारी बहनें ना एक हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, दूसरा हाथ खाली रखती हैं। और मम्मियां भी कैसी हैं, कुछ कहती भी नहीं है। क्यों? बेटी को कम से कम इतना तो सिखा दो कि शादी के बाद चूड़ियां हाथ से खाली नहीं होती। कहते हैं सौभाग्यवती नारी का हाथ कभी खाली नहीं होता, उसके हाथ में चूड़ियां रहती हैं। चूड़ियां पूरी उतार देना या फूट जाना बड़ा अपशगुन माना जाता है। हमारी पुराने जमाने की माताएं जब चूड़ियां बदलती थी, हमारी आजकल की माताएं चूड़ियां बदलती हैं तो पूरी चूड़ी उतार देती हैं, फिर दूसरा सेट पहनती हैं। जबकि पहले के जमाने में एक चूड़ी रहती थी, वो माता जी की लाल चूड़ी या काले कलर की, जो माता जी को सब सिंपल चूड़ी चढ़ती है, वो एक चूड़ी पड़ी रहती थी। साड़ी उतार दो वो बचती थी, फिर दूसरा सेटअप पहन लो। पर आजकल पूरा उतार देते हैं। ये गलतियां उनकी नहीं हैं जो चूड़ियां उतार रही हैं, ये गलतियां उनसे हुई हैं जिनकी वो बेटियां हैं। माँ ने केवल पेट भर के खिलाया है, संस्कार बिल्कुल नहीं दिए। शादी के बाद माताएं हमारी मांग नहीं भरती। आजकल तो मांग भरने का जमाना खत्म हो गया। पहले हमारी माताएं मांग में सिंदूर डालती थी और आजकल तो घिसनी ले आती हैं, घिसती रहती हैं। घिस लिए हो गई मांग। टाइम नहीं है ना मांग भरने का, घिस लेते हैं। मांग होनी जरूरी है। ये सारी चीजें हमें कहने की नहीं थी, फिर भी कह रहे हैं। ये सब माँ का ज्ञान है, बच्ची के लिए नहीं देती तो हमें देना पड़ता है। माँ के हिस्से का भी हमें सुनाना पड़ता है। पूतना मौसी आई भगवान को मारने, उनके स्तनों में जहर था। पूतना अपने स्तनों में जहर भर के कृष्ण को मारने आई थी। पिला दूंगी जहर, मर जाएगा।
जैसी पूतना आई, भगवान ने पूतना को देख के अपने दोनों आंखों को, दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने अपने दोनों नेत्र मूंद लिए। क्यों? मानो भगवान कहते हैं कि पूतना तन को सजाकर आई है, पूतना का तन सुंदर है पर पूतना का मन सुंदर नहीं है। जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान को सुंदर तन नहीं चाहिए। आप गोरे हैं कि काले हैं, आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, ऊंची जात के हैं कि नीची जात के, ना जात बाधा है ना धर्म बाधा है। भगवान को तन नहीं, भक्त का निर्मल मन चाहिए। दिन भी हमें वो माँ मिल गई। हमने कहा मैया आज कथा पे चलो, आज दूसरा दिन है। महाराज भगवान बुलाएंगे तो हम आएंगे, आप चलो। हमने कहा हम तो जा ही रहे हैं। तीसरा दिन, चौथा दिन, वो रोज यही कहती भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। सातवें दिन फिर बोली। हमने सातवें दिन मैया आज तो चलो। बोले भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा भगवान ने हमको ही भेजा है कि उनको बुला के लाओ, चलो। अब तुम्हारे घर पे आके हम खुद कह रहे हैं कि चलो, और क्या चाहती हो। 7 दिन हो गए, उस मैया ने नहीं गई कथा पे, और वो भगवान को ही कहती रही भगवान। हम 7वें दिन कथा सुना के आए। हमने कहा मैया आप कथा पे एक भी दिन नहीं आए, भगवान ने बुलाया ही नहीं। मतलब सारा दोष भगवान का है। पांव तुमको दिए हैं, पास में कथा थी, और कह भी रहे हैं, हम स्वयं उससे बोले थे। बहुत पुरानी घटना है, इंदौर की ही घटना है। और लेकिन मैया ने 7 दिन निकाल दिए, कथा पे नहीं गई, और कहते हैं भगवान ने नहीं बुलाया, भगवान ने। दोष भगवान को देते हैं। अरे भाई, भगवान ने तुम्हें पाँव दिए हैं, इसलिए तो दिए हैं कि अपने पाँव से चलकर कथा तक पहुँचो। कान दिए हैं इसलिए तो कि तुम कानों से कथा सुनो। आँख दी तो है, तुम अंधे होते तो फिर भी हम कह सकते थे कि चलो तुम दर्शन के योग्य नहीं हो। पर आँख दी है किस लिए? ये दुनियादारी देखने के लिए नहीं, गोविंद को देख लो। कान दिए हैं प्रपंच के लिए नहीं, कथा के लिए। पाँव दिए हैं चलने के लिए कि चलो चलकर तुम कथा पांडाल तक पहुँचो। इन पाँव का होना तब सफल है जब आप कथा तक पहुँचते हैं। इन आँखों का होना तब सफल है जब कृष्ण का दर्शन करते हैं। कान का होना तब सफल है जब कानों से कृष्ण की कथा सुनते हैं। हृदय तब सफल है जब इस मन मंदिर में कृष्ण को बिठा लो। ये शरीर किस लिए मिला है? पर बुढ़ापे में भी देखो 4 बजे का टाइम था, हम आए थे, हमारी माताएं कम थी। आपको तो जल्दी आना चाहिए। चलो कथा में जल्दी आ गए हैं तो कीर्तन करो बैठे बैठे, सीताराम 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 सीताराम। बहुएं लेट आए तो चलता है कि चलो तुम्हारा काम धाम था। सासें लेट आए तो कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या काम था। अब देखो मैं ये बता रही है काम क्या था। बहाने तो खूब है, बहानेबाज है, खूब बहाने हैं, खूब बहाने। हमारे देश के लोग ना बहाने इतने बनाते हैं, इतने बहाने हैं, इतने बहाने। कल एक मैया हमसे पूछने लगी, गुरुजी, बूढ़ी मैया थी, करीब 70 साल की तो रही होगी, गुरुजी हमें सुख कब मिलेगा? अब देखो पता नहीं कब मर रही है, कल मरे के परसों मरे, और चाह किसकी है? हम कहते हैं देखो मैया ने कहा गुरुजी सुख कब मिलेगा, लेकिन उस बूढ़ी ने ये नहीं कहा कि राम कब मिलेंगे। राम को चाहिए, राम को कोई चाहता ही नहीं, राम तो नहीं चाहते हम। कृष्ण ने भगवान, गुरुजी कृष्ण कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, ये प्रश्न नहीं है, सुख कब मिलेगा। अब चिता पे ही मिलेगा, सुख कब मिलेगा? मरो सुख मिलेगा। सुख क्या है पहले ये तो समझो। सुख चीज क्या है? भगवान का स्मरण हो, यही सबसे बड़ा सुख है, और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है।
यही तो सुख है। भगवान को याद करो, भगवान का नाम जपो। बुढ़ापे में क्या चाहिए तुम्हें? 2 रोटी मिल जाए खा लो, हरि का गुण गाओ। क्यों अपनी मृत्यु बिगाड़ रहे हो? क्यों पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो? ये आप लोगों से कह रहा हूँ, सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। ये मत कहा करो कि सुख कब मिलेगा। अरे बहुत सुख मिला हमें। संतोष है तो सब कुछ है, संतोष नहीं है तो बहुत मिल जाए। कौन संतुष्ट होता है? आपको सुख चाहिए? हम तो कभी नहीं कहते कन्हैया हमें सुख दो। हम तो यही कहते हैं प्रभु आंखें बंद होने के पहले एक बार तुम्हारा दर्शन हो जाए, बस यही चाहते हैं। एक बार आपका दर्शन हो और दर्शन करने के बाद ही मौत आए, यही चाहते हैं। हमें सुख नहीं चाहिए। सुख है तो अपने हाथ से हम पानी पी रहे हैं। देखो बुढ़ापे में तुम अपने पाँव से चल रही हो, हाथ से खा रही हो, पी रही हो, कपड़े पहन रही हो, दूसरों के भरोसे नहीं हो। यही तो सुख है बुढ़ापे का, कि अपने पाँव से चल रहे हो। इससे बड़ा सुख कौन सा है बताओ? तुम्हें जो मिला है तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है, कद्र नहीं है। रोने की आदत है तो रो रो रो, खूब रो, खूब सब मिला फिर भी रो रहे हैं। भगवान भैंसों को खूब लतेड़ता है। भगवान ऐसों को बहुत दंड देता है। इतना कुछ मिला फिर भी तुम रो रहे हो। अच्छा हुआ कि बुढ़ापे में तुमने खटिया नहीं पकड़ी। यही तो सबसे बड़ा सुख है बुढ़ापे का, कि तुम अपने पांव से चल रही हो। फिर भी शिकायत है भगवान तुमने। मत बोलना कुछ ईश्वर को, जो दिया है बहुत दिया है। हम कैसे हैं? एक छोटा सा बच्चा, आप सब विदित है, आपको जानते हैं। छोटे से बच्चे को हम मेला घुमाने ले जाएं तो बच्चा जानते हो क्या कहता है? ये खिलौना दिला दो, ये वाला खिलौना दिला दो। दिला दिए, उसको आपने दिला दिया। थोड़ी देर वो उससे खेलेगा और फिर दूसरा दिखेगा तो कहेगा वो दिला दो। इसका अर्थ है कि बालक के हाथ में जो खिलौना आ जाता है उसकी वैल्यू उसके लिए खत्म हो जाती है, और जो खिलौना उसके दूर रहता है उसके लिए वो खिलौना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये मिल जाता है। सही है? ऐसा होता है कि नहीं? हर बच्चे के साथ ऐसा होता है। हर बच्चा कहता है जो उसको मिल गया फिर वो तुच्छ उसको वो फेंक देता है, और जो नहीं मिला उसके लिए दौड़ता। घर पर ढेर खिलौने हैं फिर भी वो खिलौनों की जिद करता है। इसका अर्थ है कि उसके पास जो है उसे उसकी वैल्यू ही नहीं पता, कीमत ही नहीं पता। यही तो हमारी भी हालत है। हमें ईश्वर ने जो दे रखा है उसकी कद्र नहीं है, वैल्यू नहीं है। जो नहीं मिला उसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है। ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये मिल जाता, ये मिल जाता। जो मिल गया है उसको तुम संभाल कहाँ पा रहे हो? सही है मैया जी? आंख दी है, कान दिया है ईश्वर ने। लंगड़ा बना के भेज देता तो क्या कर लेते हैं? जो लंगड़े हैं, जो चल नहीं पाते, हाँ आपको तो 2 पांव दिए हैं ईश्वर ने। जितना दिया है धन्यवाद दो। आंख दी है, अंधे नहीं हो तुम, बहरे भी नहीं हो, हाथ भी दोनों है तुम्हारे। मैंने एक सज्जन को देखा उसके दोनों हाथ नहीं थे। ऐसे लोगों को आपने कभी कभी देखा होगा जिनके दोनों हाथ नहीं होते। अब बताओ उनसे अच्छे हो के नहीं? एक सज्जन थे उनके दोनों पांव नहीं थे, उनसे अच्छे हो के नहीं? मेरी माँ, यदि आप जहां हो जैसे हो, ये समझो कि भगवान ने जो नहीं दिया उसकी शिकायत मत करो, जो दे रखा है उसका सदुपयोग करो। ये मत कहो कि हमारे पास ये नहीं। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है, बड़ा आदमी है, और हमारे पास तो फटी चप्पल है, घिस गई है, वो भी उसमें छेद हो गए हैं, और हमें चप्पल लेने तक के पैसे नहीं हैं। एक आदमी 10,000 के जूते पहनता है, एक आदमी फटी चप्पल पहन रहा है। तो फटी चप्पल पहनने वाले ने सोचा कि ये बहुत सुखी है। सुखी तो आप भी हो,
हमने कहा तुम उसको क्यों देखते हो जिसके पास 10,000 के जूते हैं, आप उनको देखो ना जिनके पास जूता पहनने के लिए पाँव ही नहीं है, उनसे बहुत बढ़िया हो के नहीं। इसलिए मेरे गोविंद का धन्यवाद दिया करो। कन्हैया तूने मुझे पाँव नहीं दिए, कोई बात नहीं, कान तो दिए हैं कथा सुनने के लिए, आँख तो दे रखी है दर्शन करने के, जो दिया है बहुत अच्छा है। हमारी ये बहन बैठी है बीच में, साइकिल पर बैठी है, ये बहुत दूर से रोज कथा सुनने आती है। ये बहन अपने पाँव पे ठीक से चल नहीं पाती, लेकिन इनकी आँख है, इनके कान है, पाँव नहीं है तो क्या हुआ, कान तो है, सुनना तो कानों से है। जो नहीं है उसका गम नहीं, जो है उसका सदुपयोग करना चाहिए। जो दिया मालिक ने उसका सदुपयोग करो। हाँ, ये हमारी बहन बहुत जल्दी आती है, जिनके पाँव हैं वो लोग लेट आते हैं, ये बहन जल्दी आ जाती है कथा पे। देखो ना, पाँव वालों को कदर कहाँ है अपने पाँवों की, उनके पाँव तो गलत जगह के लिए बढ़ जाते हैं। शराब की दुकान में शाम को भीड़ लगी होती है, देखा आपने? शराब की दुकान में शाम भी होगी, देख लेना, 5-6 बजे और 7 बजे के बीच में भीड़ लगी रहती है। जिनके पाँव हैं वो चल कर के शराब के प्याले तक जाते हैं, जो समझदार हैं वो अपने पाँव से चलकर भगवान की कथा तक आते हैं। किसका पाँव होना सफल है ये बताओ, किसके पाँव होना सफल है? जिनकी आंखें हैं वो मुजरा देखते हैं, नाचने वाली का नाच देखते हैं। जिनकी आंखें हैं वो मुजरा देखते हैं, और कोई समझदार है तो अपनी आंखों से भर नजर भगवान को, गोविंद को देखता है। किसी के कान हैं तो बुराई सुनता है, पड़ोसी की, फलाने की, फलाने की, फलाने की, पर किसी के कान है और वो सदुपयोग करना चाहता है, समझदार है, तो आप जैसे भक्त कथा में आकर बैठे हैं अपने कान का सदुपयोग कर रहे हैं। मेरी माँ, मेरी बहनों, मैया कहाँ जा रही हो? बैठो मेरी माँ, भाग मत जाना, हम घर से ले आएंगे आपको। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो मेरी माँ, शरीर जो दिया है मालिक ने, ये सबसे बड़ा खजाना है। क्या है ये? सबसे बड़ा। एक मैया बोली, गुरुजी हम बहुत गरीब हैं। लोग कहते हैं हम गरीब हैं। मैं कहा करता हूं कि मालिक ने, कृष्ण ने किसी को गरीब बनाया ही नहीं। इस सृष्टि में कोई गरीब नहीं है। तो महाराज जी हम तो गरीब हैं। अच्छा तुम गरीब हो तो एक काम करो, अपनी एक आंख बेच दो, 50 लाख रुपया की बिक जाएगी। कितने की बेचना है? अरविंदों में बिक जाएगी। दोनों बेचो तो 1 करोड़, दोनों बेच दो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। बढ़िया बंगला बनाना, ऐश करना, गाड़ी है, बंगला है। कहाँ से ली? आंख बेच के ली। आंख नहीं बेचो कोई बात नहीं, तुम्हारी 2 किडनियां हैं, 1 बेच दो। 1 किडनी लगभग 80 लाख की बिक जाएगी। अरे हम कहाँ, अरविंदो जाओ। अच्छा मैया कह रही है बिकवा दो, फिर कथा करवाएंगे। वैसे मैं नहीं बेचता ना बिकवाता, मैंने सुना है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ये लिया और दिया जाता है, सुना है, कभी ट्राई किया नहीं। किडनी बेच दो, पैसे मिल जाएंगे। और ज्यादा पैसे चाहिए तो हाथ बेच दो,
और पैसे चाहिए तो पाँव बेच दो। एक सज्जन से हमने कहा बेच दो। अरे गुरुजी आंख बेच देंगे तो देखेंगे कैसे, हाथ बेच देंगे तो काम कैसे करेंगे। हमने कहा पाँव बेच दो। पाँव बेच देंगे चलेंगे कैसे। हमने कहा तो फिर शरीर बेच दो पूरा। और ये महाराज जी सब बेचेंगे तो क्या करेंगे। हमने कहा कि जब तुम्हारे पास करोड़ों का शरीर है फिर भी तुम कहते हो हम गरीब हैं। कैसे गरीब हो, अनमोल शरीर है आपके पास। इस शरीर की मार्केट में क्या कीमत है शायद आपको पता नहीं होगी। अनमोल है मेरी माँ, दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है पर मानव का तन जो है खरीदा नहीं जा सकता। ये तो ईश्वर का दिया प्रसाद है। दुनिया में हर चीज बिकती है, हर चीज खरीदी जाती है, यहाँ तक कि कोहिनूर हीरा को भी आप खरीद सकते हैं। आज वर्तमान में वो इंग्लैंड में है, पहले भारत में था। कोहिनूर हीरा बहुत कीमती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उस कोहिनूर हीरा से भी कीमती ये मानव का तन है, ये शरीर है। ये शरीर जो मिला है आपको ये कम नहीं है, आपने इसको पहचाना ही नहीं। वो कहते हैं ना कि हमारे पास तो हीरा था पर हम जौहरी नहीं थे ना। हीरे की पहचान किसको होती है? किसको होती है? जौहरी को। एक धोबी था, वो गधे चराने जंगल गया तो उसे एक चमकदार पत्थर मिल गया। वो पत्थर को लाया और वो पत्थर को ला करके गधे के गले में डाल दिया, उसको धागे पे लपेट के और गधे के गले पे पहना दिया। एक दिन और वो धोबी ना गधे को नहलाता, साबुन लगाता और उसी पत्थर से घिसता, गधे को साफ करता। एक दिन वहां से एक जौहरी निकला तो जौहरी की नजर उस पत्थर पर पड़ी तो वो देखते ही पहचान गया ये तो हीरा है। हीरा था जिसकी कीमत करोड़ों थी। उस हीरे से धोबी क्या कर रहा था? गधे को नहला रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं था ना कि ये चीज क्या है। ऐसे ही जैसे वो धोबी हीरे से गधे को नहला रहा था, ऐसे तुम भी शरीर रूपी हीरे से केवल भोग ही भोग रहे हो, व्यर्थ के काम ही कर रहे हो। समझते ही नहीं कि ये शरीर क्या है। मर जाते हैं हम लोग, समझ ही नहीं पाते कि हम कौन थे, किस लिए आए थे, इस तन की क्या सार्थकता थी, क्या सफलताएं थी, किस लिए मालिक ने दिया था। भक्तों, पूतना मौसी भगवान को मारने आई, पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए भगवान ने, क्योंकि तन सुंदर था मन सुंदर नहीं था। तो तन को सजाने से पहले मन का श्रृंगार कर लेना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। मैया जी, आपने कभी गंगा स्नान किया कि नहीं? आप में से कौन कौन जीवन में कभी भी गंगा नहाए हो? एक आध बार? बहुत लोगों ने स्नान किया, धन्य है आप लोग। अब की बार कभी गंगा जाना मैया जी। ओ मैया ध्यान दो मेरी माँ, अब की बार कभी गंगा जी जाना तो अपने घर से ना एक सीसी लेना, उस सीसी में नाली का पानी भरना और नाली का पानी भर के ढक्कन लगाना और साथ में रख के गंगा जी ले जाना। गंगा जी ले जाके उस सीसी को गंगा जी में डाल देना, 4 दिन तक पड़ी रहने देना और 4 दिन बाद गंगा जी से निकालना, ढक्कन खोलना और पी लेना। पिएंगे? पिएंगे? नहीं पिएंगे महाराज जी, गंदा पानी कैसे पिएंगे? वो तो 4 दिन से गंगा में डूबी थी, 4 दिन से गंगा में डूबी थी, क्या पवित्र भाई? बोलो मेरी माँ, क्यों नहीं हुई? क्योंकि पानी ऊपर से गुजर रहा था, अंदर नहीं गया, और अंदर जैसा था वैसा ही है, तो फिर वो शुद्ध कैसे हुई? तो जब 4 दिन से सीसी पानी में डली रही, पड़ी रही और वो शुद्ध नहीं भई, तो तुम एक डुबकी में कैसे शुद्ध हो जाओगे? इसका अर्थ है कि सीसी के ऊपर से पानी गंगा का गुजर गया, अंदर तो जैसा था वैसा ही है,
आप भी गंगा नहाए पर मन तो जैसा था वैसा ही है। तो गंगा नहाने का अर्थ क्या हुआ? गंगा नहाने का मतलब है कि हे गंगा मैया, जितना पवित्र तेरा जल है, आज से इतना ही पवित्र मैं अपने मन को बनाऊंगा। यही गंगा का स्नान है। गंगा के जल के जैसा हमारा मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, यही गंगा स्नान है। तो मैया जी, गंगा नहाना आप घर पर रहकर भी गंगा नहा सकते हो। जिस दिन मन शुद्ध हो गया उस दिन हमने सारे तीर्थ कर लिए, सारी गंगा यमुना सबका स्नान हो गया। और मन शुद्ध नहीं हुआ तो कितने भी नहा लो, जो मन की मैल न धोई गंगा